नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। आज आपके सामने हम एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं और ये नया विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जब किसी कन्या या किसी लड़के का विवाह होता है तो विवाह से पूर्व जो है किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। मांगलिक दोष जब हम किसी कन्या और वर की कुंडली का मिलान करते हैं तो अष्टकूट मिलान के बाद जो है मांगलिक दोष देखा जाता है कुंडली में। मांगलिक दोष बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष होने पर जो है वो कन्या और वो वर एक दूसरे के लिए जो है घातक होते हैं, ऐसा कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाया भृता पत्नी विनाशकम। अर्थात यदि किसी की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में, लग्न में, चौथे स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम में और द्वादश स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है तो यदि कन्या है तो अपने पति के लिए क्या है, विनाशकारक है, और यदि वर है तो वो अपनी पत्नी के लिए नुकसानदायक काम करेगा। इसलिए जो है जब हम कुंडली मिलान कर रहे हैं तो मांगलिक दोष का परिहार अवश्य ही देख लेना चाहिए। मांगलिक दोष होने पर जो है अक्सर ये देखा जाता है, लोगों के मन में ये रहता है कि जो मांगलिक कन्या है या मांगलिक वर है उनके लिए मांगलिक ही कन्या या मांगलिक ही पुरुष चाहिए। तो ऐसा नहीं है। मांगलिक यदि कोई कन्या या कोई वर है तो उसके लिए अनेक परिहार जो है हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं और इन परिहारों को जो है आज मैं आपके सामने बताऊंगा। यदि परिहार ज्योतिष के अनुसार हो रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो धर्म शास्त्र के अनुसार भी आप उसका उपाय कर सकते हैं। पहले तो हम किसी भी दोष का, कोई भी दोष कुंडली में हो रहा है तो उसका उपाय हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही देखते हैं। यदि ज्योतिषीय उपाय प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो है हम धर्म शास्त्र के उपायों को लेकर उसको सही कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि 1, 4, 7, 8 और 12 स्थानों में यदि कन्या की कुंडली में मंगल बैठा हुआ है तो वो अपने पति के लिए खराब होती है, और यदि वर की कुंडली में बैठा हुआ है तो वो अपनी पत्नी के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये 1, 4, 7, 8 और 12 में बैठा हुआ ही मंगल क्यों खराब होता है, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है। क्योंकि मंगल की दृष्टि, दृष्टि से मतलब है कि कोई भी ग्रह जहां बैठा होता है वहां से 7वें स्थान को देखता है और अपना प्रभाव 7वें स्थान पे डालता है। लेकिन मंगल को, बृहस्पति को और शनि को दो दो दृष्टियां और प्राप्त हैं ग्रहों में। वैसे तो राहु केतु को भी है, लेकिन ग्रहों में मंगल, शनि और बृहस्पति को दो दो दृष्टियां और प्राप्त है, अर्थात इनकी 3-3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल 7वीं दृष्टि को भी देखेगा, अर्थात 7वें घर को भी देखेगा, जहां बैठा है वहां से चौथे घर को भी देखेगा, जहां बैठा है वहां से 8वें घर को भी देखेगा। अब मंगल यदि 1 भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में होता है तो इन सभी भावों में होने पर, इन सभी भाव में होने पर वह 8वें भाव को छोड़कर 1, 4, 7 और 12 भाव से 7वें भाव को प्रभावित करता है, अर्थात 7वें भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है। चौथे भाव से चौथी दृष्टि पड़ती है, लग्न में पहले भाव में बैठा है तो वहां से 7वीं दृष्टि पड़ती है, और यदि 12वें भाव में बैठा है तो वहां से 8वीं दृष्टि पड़ती है। तो 7वां भाव होता है जीवन साथी का, पति का या पत्नी का, और मंगल है हिंसात्मक ग्रह, पाप ग्रह, हिंसात्मक ग्रह है। यदि आप उर्दू भाषा में देखें तो उर्दू भाषा में इसे
जल्लादे फलक कहा जाता है। जल्लादे फलक का मतलब होता है आसमानी हत्यारा। तो इसलिए जब सातवें भाव को देखता है तो सातवें भाव को देखने से ये पति और पत्नी में मतभेद उत्पन्न करता है। दोनों के बीच में रोज मतभेद, कलह, झगड़ा, ये सारी चीजें होती रहती है। विच्छेदकारी ग्रह तो नहीं है, इससे हम ये कह सकते हैं कि झगड़ा तो होगा दोनों के बीच में, लेकिन तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि विच्छेदकारी नहीं है। विच्छेदकारी ग्रहों में शनि, सूर्य, राहु आदि ये सारे हैं, लेकिन झगड़ा, मतभेद आदि ये सारी चीजें होती रहेंगी। और इसके साथ जो है जीवन साथी के साथ मतभेद कराने के साथ साथ हमने कहा कि उसके जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। अब जो अष्टम भाव का मंगल होता है उसकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर। तो द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण दूसरा जो भाव होता है वह जीवन साथी की आयु का भाव होता है। जो हमारी कुंडली होती है, हमारी कुंडली में आयु का भाव होता है 8वां। तो जीवन साथी का हमारी कुंडली में, हमारे जीवन साथी का, जो हमारी पति का या पत्नी का जो आयु का भाव होगा वो होगा दूसरा, और उस पर पड़ती है मंगल की दृष्टि। इसीलिए वो उसकी आयु को जो है क्षरण करने वाला होता है। तो इसीलिए जो है 1, 4, 7, 8 और 12 में बैठा हुआ जो मंगल होता है वो पति या पत्नी के लिए जो है नुकसानदायक होता है, और इसीलिए इसे मांगलिक दोष कहा गया है। और मांगलिक दोष होने पर विवाह में इसका विशेष रूप से जो है विचार करने के लिए कहा गया है कि मंगल दोष यदि है कुंडली में तो इसका विशेष विचार करें कुंडली मिलान के समय। इसका परिहार को अवश्य देख ले। यदि परिहार नहीं देखा गया तो दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं हो पाएगा। अब इसके परिहार क्या हैं? इसके बहुत सारे परिहार हैं। आपको यदि ये पता है कि मेरी कन्या की या मेरे लड़के की कुंडली में जो है मांगलिक दोष है, लग्न में है, चौथे में है, 7वें, 8वें, 12वें में है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ये देखा जाता है कि उसका परिहार हो रहा है कि नहीं। यदि परिहार हो रहा है, मांगलिक दोष कट रहा है, तो मांगलिक दोष नहीं है, क्योंकि वो मंगल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कहीं भी मंगल बैठा हुआ है इन जगहों में, अगर बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है, बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, बृहस्पति की दृष्टि यदि मंगल पर पड़ती है तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति की हमने वही कहा 3 दृष्टियां हैं। 7वें भाव से तो देखेगा 7वें घर को, और 5वें से भी देखेगा, 5वें घर को भी देखेगा, 7वें को भी देखेगा, 9वें को भी। इन तीनों दृष्टियों में से किसी दृष्टि से भी वो यदि मंगल को देख रहा है तो मंगल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा और मांगलिक दोष नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ कहा गया है सबले गुरु भृगो वा लग्ने द्यूने अथवा भूमे वक्रे नीचारी ग्रस्थे वास्ते पी न कुछ दोषः। तो यही कह रहे हैं कि सबल गुरु जो है माने बलवान गुरु यदि मंगल को देखते हैं तो दोष नहीं लगता है, मांगलिक दोष। और इसके साथ साथ यदि मंगल निर्बल भी है, निर्बल का मतलब अस्त है, शत्रु के घर में है, या मंगल जो है नीच के घर में है, बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में भी मांगलिक दोष नहीं होगा। मांगलिक दोष के ये सारे परिहार जो है शास्त्रों में बताए गए हैं। अब जो मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष होने पर यदि मांगलिक दोष होता है तो इसका परिहार या इसके उपाय कैसे किए जाए, यदि आपको कुछ ऐसी शंका हो रही है, ऐसी स्थिति में भी, परिहार होने की स्थिति में भी आपको लग रहा है कि नहीं मांगलिक दोष है, इसमें कोई ना कोई समस्या हो सकती है, तो ज्योतिषीय उपाय तो यही है। और
धर्मशास्त्र के जो हमारे उपाय हैं वो ये हैं कि यदि किसी कन्या की कुंडली में मंगल दोष है या किसी वर्ग लड़के की कुंडली में मंगल दोष है, तो उसके लिए आप जो है कन्या का कुंभ विवाह कराएं पहले, या तो विष्णु प्रतिमा से विवाह कराएं या तो पीपल के पेड़ से विवाह कराएं और उसके बाद जो है उसका विवाह करें। पहला तो ये है। दूसरा जो है, यदि लड़के की कुंडली में मंगल का दोष है तो मंगल के लड़के का जो विवाह है अर्क के पेड़ के साथ, आक के पेड़ के साथ अर्क विवाह किया जाता है और उसके बाद जो है उनका विवाह किया जाता है, लड़की और लड़के का। और यदि ये चीज न हो पाए तो आप जो है उत्तम ब्राह्मणों से 1.25 लाख महामृत्युंजय जप करवा सकते हैं, जिससे इस दोष का प्रभाव कम हो जाएगा और उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। तो इस तरीके से कई अनेक जो है उपाय हैं धर्मशास्त्र में भी। और लोग तो जो है या जो ज्योतिष विद्वान लोग हैं वो कुंडली देखकर कई बार ये कह लेते हैं कि ये दोष समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज्योतिषीय उपाय के अनुसार बता रहे हैं, ज्योतिषीय परिहार के, कि ज्योतिष के अनुसार इसका परिहार नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पर ज्योतिष से हमें उपाय या परिहार नहीं मिल रहा है वहां पर हम धर्मशास्त्र के जो उपाय बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में वो कर सकते हैं। और एक और जो है उपाय या एक और परिहार है कुंडली में, जिस स्थान में मंगल बैठा हुआ है यदि उसी स्थान में, माने लड़के के यदि जिस स्थान में मंगल बैठा हुआ है लड़की के भी उसी स्थान में यदि कोई पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि बैठ गया, जैसे राहु बैठ गया, सूर्य बैठ गया या मंगल ही बैठ गया उसी स्थान में, तो मांगलिक दोष कट जाता है, तब मांगलिक दोष नहीं होता। तो एक परिहार ये भी था। तो आपके सामने हमने जो है ज्योतिषीय परिहार उपाय और धर्मशास्त्रीय उपाय भी बताए हैं। आप जो है अपनी कुंडली को स्वयं देख सकते हैं कि जो जो चीजें हमने बताई हैं यदि आपकी कुंडली में हैं तो आप मांगलिक दोष से ग्रसित नहीं हैं। मांगलिक दोष आपकी कुंडली में जरूर है, लेकिन मांगलिक दोष वो परिहार के कारण समाप्त हो चुका है, उसमें मंगल जो है आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन यदि मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष होने के कारण दाम्पत्य जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जीवन में जो है कलह उत्पन्न होता है, पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है और ये मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यदि मंगल के साथ कोई राहु शनि सूर्य आदि ग्रह भी बैठे हुए हैं तो ये मतभेद आगे चलकर विच्छेद करवा देता है, तलाक में ये स्थिति चली जाती है। तो इसलिए जो है मांगलिक दोष विवाह में कुंडली मिलाते समय मांगलिक दोष को अवश्य देखें और बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी चीज़ों में से यदि एक भी आपकी कुंडली में है तो आपकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और नई वीडियो के साथ आपके साथ हम पुनः जो है यहाँ ज्योतिष के इस चैनल पर ज्योतिष पाठशाला में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।